एक मित्र ने पूछा है कि भगवान की अपार अपरंपार कृपा हो रही है, धन्यवाद करने में असमर्थ हूं, क्या करूं? कुछ ना करो। आज तक धन्यवाद को कोई भी व्यक्त नहीं कर पाया। ये भावना ही ऐसी है कि हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे कर्म सब छोटे पड़ जाते हैं। अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह किसी प्रकार व्यक्त नहीं होता। जो मिल रहा है वो इतना ज्यादा है, हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं? एक छोटा सा शब्द भी क्या मायने रखता है। प्रभु की कृपा सब पर हो रही है, अपरंपार हो रही है। थोड़े से लोग हैं जो उसके प्रति जागृत हैं, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। दुनिया में अधिकांश लोग तो शिकायत से भरे हैं, कंप्लेंट और कंप्लेंट हमेशा। ये दुखी लोग हैं, नरक में जीने वाले लोग हैं। ये उन चीजों को देखते हैं जो नहीं मिली और दुखी होते रहते हैं। जरा सी आंख खोलोगे, संवेदनशील बनोगे तो वह दिखाई पड़ेगा जो मिला है, और तुम हतप्रभ रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कितना मिला है। बहुत मिला है। ऐसा व्यक्ति सुखी स्वर्ग में जीता है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है जहां मृत्यु के बाद पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी मनो अवस्थाएं हैं, परिस्थिति नहीं, हमारी मनस्थिति हैं जिनमें हम जीते हैं, मरने के पहले जीते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग बड़े दुख में जी रहे हैं, शिकायत में जी रहे हैं। थोड़े से समझदार लोग ही सुखी जीवन जी रहे हैं, उन्हें मैं समझदार कहता हूं। ऐसे समझदार लोग अहोभाव से भरते हैं, उनके भीतर से सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। और मजे की बात है, जितना ग्रेटिट्यूड पैदा होता है उतना ही और सुख 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 बरसने लगता है। सुख ही सुख हो जाता है। जितना शिकायती आदमी, जितना दुखी रहता है, उसकी जिंदगी में और कमियां ही कमियां नजर आने लगती हैं, वो और दुखी होता चला जाता है। मैंने सुना है एक आदमी प्रार्थना कर रहा था मंदिर में जाके, हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तूने क्या किया है, कैसी दुनिया बनाई है, सब गड़बड़ है, ये दे वो दे, पत्नी ठीक नहीं है, लड़का आज्ञाकारी नहीं है, पड़ोसी झगड़ैल है, ऑफिस का बॉस तो हिटलर है बिल्कुल, प्राण ही ले लेगा मेरे। 2500 शिकायतें कर रहा था, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ये समस्या वो समस्या, रोज आके करता था वो। मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक भगवान प्रकट हो गए। बोला तू बहुत तकलीफ में है? उसने कहा हाँ प्रभु बहुत तकलीफ में। भगवान का ठीक, चल तुझे वापस ऊपर उठा लेता हूं, अपने पास बुला लेता हूं। वो एकदम पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा नहीं प्रभु आप तो मजाक भी नहीं समझते, सब ठीक है, एकदम ठीक। अरे लड़का आज्ञाकारी नहीं है तो लड़का, है ना? पत्नी कर्कश बोलती है, बोलती तो है। पड़ोसी झगड़ालू है, कोई बात नहीं, कभी कभी काम भी आता है। और मनोरंजन सा होता रहता, लड़ाई झगड़ा चलता रहता, नहीं तो करेंगे भी क्या। प्रभु आप बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। आगे से याद रखना, जहां तुमने कंप्लेंट की, आजकल परमात्मा सुनने लगा है, पहले नहीं सुनता था, एकदम ऊपर बुला लेता है। कोरोना के कीटाणु को भेजता है, जाओ तीसरी लहर ले आओ सबको जो जो कंप्लेंट कर रहे थे। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इतनी अच्छी पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया, इनको मजा नहीं आ रहा, ले आओ इनको यहीं पे मजा चखाएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी मंदिर नहीं जाते, कुछ नहीं करते। मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। और धन्यवाद देना हो तो कहीं भी दे लेंगे, अपने घर में दे लेंगे, बगीचे में दे लेंगे, पेड़ पौधों को दे लेंगे, पत्थर को दे देंगे, आकाश को दे देंगे, चांद तारों को दे देंगे, हवाओं को दे देंगे। इसके लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत। धन्यवाद भाव में जीना सीखो।
फूल जैसे खिल जाओगे, और जब खिल जाओगे तो और धन्यवाद भाव पैदा होगा। तुम पूछ रहे व्यक्त नहीं कर पा रहा, असमर्थ हूं, क्या करूं? कुछ ना करो, बस नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, जीवन का मजा लो, और अपने आसपास ऐसी तरंगें फैलाओ कि दूसरे लोग भी मजा कर सकें। स्वयं आनंद में रहो, दूसरों के लिए आनंद की अगर वजह बन सको तो कहना ही क्या। सीधा सीधा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम खिल जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, शायद हमसे प्रसन्नता की लहरें निकलेंगी, शायद दूसरे भी हो जाएं। दूसरा स्वतंत्र है, कोई मजबूर नहीं कर सकते। उसने कसम ही खा ली कि हम तो दुखी रहेंगे, हम तो नरक में रहेंगे, अरे मनोरंजन तो हो रहा है, ठीक है, करो मनोरंजन। लेकिन संभावना है, एक छोटी सी संभावना है, सुखी व्यक्ति के आसपास संवेदनशील लोग सुखी होने लगते हैं। यही तो सत्संग का पूरा विज्ञान है। जहां खुशी मनाने वाले लोग, अनुग्रह से भरे लोग इकट्ठे होते हैं, मस्ती में झूमते हैं, एक आब हवा बनती है, एक बुद्धा फील्ड, एक बुद्ध क्षेत्र निर्मित हो जाता है, और हम सब जहां थे चेतना की ऊंचाई पर, उससे और कुछ ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। हमारी खुशी, हमारे धन्यवाद की भावना एक दूसरे को मदद करती है। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक सामूहिक चेतना निर्मित हो जाती है। शायद हम अकेले अकेले ऐसा ना कर पाए, या कभी कभार कर पाए, लेकिन मिलजुल कर हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। याद रखना, सत्संग का जैसा प्रभाव है, दुष्ट संग का भी वैसे प्रभाव है। चार आदमी दुखी बैठे हैं, कोई चिंता में डूबे हुए हैं, और आप वहां से प्रसन्न गुजर रहे थे, आपके मित्र उदास बैठे थे, चिंताग्रस्त थे, आप वहां रुक गए, उनकी बातें सुनने लगे, एक 4-5 मिनट के भीतर आप भी चिंताग्रस्त हो जाओगे। इसका उल्टा भी संभव है। चार मित्र हंसी मजाक कर रहे थे, गीत गा रहे थे, चुटकुला सुना रहे थे, आप वहां से निकले, यद्यपि आप घर से कुछ उदास निकले थे, अगर इनकी हंसी खुशी की बात सुन के आप वहां बैठ गए, आप भूल गए कहां गई उदासी, आप भी अट्टहास करने लगे। क्या हुआ? चार लोगों की तरंगों ने आपको भी अपने साथ बहा लिया। इस बात को खूब अच्छा समझना, हम इस जगत में दूसरों से प्रभावित भी हो रहे हैं और दूसरों को प्रभावित कर भी रहे हैं। एक समझदार आदमी को खूब सतर्क होना चाहिए, उन जगह जाए जहां पर उसे अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, और उन लोगों से कृपा करके बचे जो आपको चिंताग्रस्त कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, उदास कर देते हैं, भड़का देते हैं। भड़काने वाले लोग सब जगह बैठे हैं, उनसे किनारा कर लेना। वो हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। जहां चार लोग प्रसन्न हो, वहां जरूर बैठना, बांटना। उनकी प्रसन्नता तुम्हें ऊपर उठाएगी, तुम्हारी प्रसन्नता उनको भी ऊपर उठाएगी। सत्संग की यह कला बड़े प्राचीन युग में खोज ली गई थी। एक व्यक्ति अकेला साधना करने में कमजोर पड़ जाता है। जहां 100 आदमी मिलकर ध्यान में डूब रहे हैं, वहां सभी के लिए आसान हो जाएगा। अकेले अकेले हम सब कमजोर थे, लेकिन मिलजुल कर इकट्ठे सबके लिए मामला आसान हो गया। एक बार गहरी छलांग लग गई, फिर हम अकेले में भी लगा लेंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए संग साथ का बड़ा उपयोग है। तो इस प्रकार के आयोजन जहां भी हो, वहां अवश्य शामिल हो जाना। मैं चाहूंगा कि सभी मित्र अपने अपने घर में ओशो ध्यान केंद्र खोल लें। चलो कम से कम छुट्टी के दिन 2-3 घंटे का प्रोग्राम रख लें,
10-15 लोगों को निमंत्रण दे दिया, 15 को बुलाएंगे, 8 तो आएंगे। बैठ के ओशो का प्रवचन सुना, कोई ध्यान विधि की, थोड़ी हंसी मजाक की, थोड़े गीत गाए, संगीत में डूबे, नाचे, विदा हो गए। ऑनलाइन हमारा कार्यक्रम आता रहता है, 24 घंटे अवेलेबल है, आप कभी भी उसको प्ले कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर या लैपटॉप पर। 8-10 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, तो हमेशा उसमें नवीनता रहेगी, कुछ नया रहेगा। मित्रों के कोई सवाल है वो हमको भेज दिए, हम उनका उत्तर वहां से दे देंगे। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने अपने घर में ध्यान केंद्र खोलें। कुछ विशेष इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ड्राइंग रूम है, उसमें 10 लोग आते हैं तो आप उतने ही लोगों को निमंत्रण दें जितने उसमें आ सकें। सबके घर में टीवी है ही, ऑनलाइन प्रोग्राम को टीवी से कनेक्ट करके दिखा दें, तो हमेशा कुछ नया नया होता रहेगा। तो 1.5 घंटे का हमारा कार्यक्रम आता है, 1-1.5 घंटे आप स्वयं खुद करवा दीजिए कुछ। सबसे बढ़िया कीर्तन ध्यान है। ओशो का स्मरण किया, मस्ती में डोले, नाचे, मौन में डूबे, प्रवचन सुना, विदा हो गए। हफ्ते में 1 दिन ये चलता रहे, मुझे नहीं पता दूसरों को कितना लाभ होगा, और इतना पक्का बताता हूं कि आपको बहुत लाभ होगा। आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हर हफ्ते आप 2-3 घंटे उस खास दिशा में अपनी जीवन ऊर्जा को बहा रहे हैं, ये चीज बड़ी काम आएगी। निश्चित रूप से दूसरों को भी होगा लाभ, पर वो हम पक्का नहीं कह सकते, उनके ऊपर है वो लेंगे कि नहीं लेंगे, पर आपको तो पक्का होगा। फिर हफ्ता भर आप उसी संबंध में सोचेंगे, विचारेंगे, अगले हफ्ते क्या करवाना है, कौन सा प्रवचन सुनाना है, कौन सा ध्यान कराना है, आप खोजबीन करेंगे। एक प्रवचन सुनाने के पहले 4 आप सुनेंगे। आपने तो 4 प्रवचन सुन लिए, आपका काम तो होने लगा, आपकी गहराई बढ़ने लगी। इससे अच्छा और क्या होगा। तो पुनः निवेदन करता हूं, ओशो ध्यान केंद्र एक बोर्ड लगा दीजिए घर के बाहर, उसमें लिख दीजिए एवरी संडे, या जैसा भी आपको करना हो, समय लिख दीजिए कितने बजे से कितने बजे तक। अपने आप ही लोग आने लगेंगे। आसपास मोहल्ला में खबर कर दी थोड़ी शुरुआत में, लोग आने लगेंगे, और आप पाएंगे एक सत्संग शुरू हो गया, और सत्संग का लाभ सबको मिलने लगा। अपने प्यारे सदगुरु के प्रति अनुग्रह व्यक्त करने का इससे सुंदर कोई उपाय नहीं। उनने हमको जो दिया है, हम उसको आगे किसी और को दें। मुझे याद आता है, एक बार मैं काठमांडू में था, किसी ने आके एक घटना शेयर की। काफी अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा कि एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने द्वार खोला, एक अपरिचित सज्जन थे। उन्होंने नमस्कार किया और कहने लगे कि आप तो मुझे नहीं पहचानते होंगे, मैं आपको पहचानता हूं, आप इस शहर के धनवान आदमियों में से एक हैं। मैं एक मुसीबत में पड़ गया हूं, यदि आप मेरी मदद कर सकें 2000 रुपए की, तो आपका बड़ा उपकार होगा। मैं 2000 रुपए में एक पान का ठेला खोलूंगा, पान की दुकान, और मुझे उम्मीद है कि मेरे घर परिवार का खर्च उससे निकलता रहेगा, और 1 साल के भीतर भीतर मैं आपके 2000 रुपए वापस लौटा दूंगा। यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, आपको विश्वास नहीं होगा, यह भी मैं जानता हूं, फिर भी निवेदन कर रहा हूं। उस अमीर आदमी को दया आ गई, उसने 2000 रुपए निकाल के दे दिए, कहा कि जाओ, अगर इससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, मुझे बड़ी खुशी होगी। और पैसे देके वो तो भूल भी गया। साल भर के बाद, ये तो भूल चुका था, अचानक वो आदमी फिर आया। उसकी आंखों में अहोभाव के आंसू थे, और उसने 2000 रुपए वापस देते हुए कहा कि आपकी बड़ी कृपा, साल भर से हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, और धीरे 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 करके मैंने पैसे बचाए हैं, और आपके 2000 रुपए वापस करता हूं।
उस अमीर आदमी को याद आया कि अच्छा 1 साल पहले तुम ले गए थे। और इस अमीर आदमी ने कहा मेरे लिए 2,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, इनको तुम ही रखो। वो कहने लगा नहीं, उधार मैं कैसे रख सकता हूं। इस अमीर आदमी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम किसी और को दे देना जिसको जरूरत हो। जैसे मैंने तुमको दिए थे, तुमको जरूरत थी उस समय, तो तुम्हारा काम चल गया। क्या पता ऐसा कोई अन्य व्यक्ति तुमको मिल जाए जिसको जरूरत हो और उसके लिए 2,000 रुपये बड़े काम के हो, तुम उसकी मदद कर देना और समझना कि तुमने मेरी उधारी चुका दी, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तो ये तुम रखो। उस व्यक्ति की बात सुन के मुझे ख्याल आया कि ओशो से हमने जो लिया है, उन्होंने हमको जो दिया है, हमने तो मांगा भी ना था, हमको तो पता भी ना था कि ऐसा भी कुछ होता है, उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया। हमको शांति, आनंद, संतोष मिल गया, हमें ध्यान का सूत्र मिल गया। ओशो को तो हम नहीं लौटा सकते, उनको तो जरूरत नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं। अब आपने पूछा है अनुग्रह व्यक्त करने में असमर्थ हूं, क्या करूं। अब आगे किसी को दे दें। बहुत लोग हैं, तरस रहे हैं, शांति की तलाश में हैं, आनंद की खोज में हैं। आप उनको दें, आप निर्भर हो जाएंगे, आपका लोन चुक जाएगा। ठीक है। और जिस व्यक्ति को आप दें उससे भी कहना आगे और देते जाना। ऐसे ही जोत से जोत जलती चले, सारी दुनिया में सारे दीपक जल जाएं, सारा अंधेरा समाप्त हो जाए। ये हो सकता है, ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। हमें थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। अपनी जीवन ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में बिल्कुल खर्च ना करें। थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़े से दिन बचे हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग कर लें। शांति और आनंद के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसे करें, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जो उपाय मैंने आपको बताया एकदम सरल है। एक ध्यान केंद्र खोल लेना, बाहर बोर्ड लगा देना, ओशो की तस्वीर लगा देना, समय लिख देना। आप पाएंगे थोड़े दिनों में अपने आप लोग आने लगे और एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये खजाना ऐसा है कि किसी को देने से कम नहीं होता। 2,000 रुपये तो दोगे तो कम हो जाएंगे। बाहर की चीज देने से कम होती है और भीतर की चीज देने से बढ़ती है। याद रखना, उतनी ही उतनी नहीं रहती, बढ़ती है। समझो एक सीनियर स्टूडेंट है और उसके जूनियर ने उससे कहा कि मुझे मैथमेटिक्स का ये सवाल नहीं बन रहा, आप सिखा दीजिए, बता दीजिए। और उस सीनियर स्टूडेंट ने उसको गणित सिखाया। क्या उस सीनियर की गणित की क्षमता कम हो गई? क्या उतनी की उतनी है? नहीं, बढ़ गई। इसको सिखाने में उसकी जो मैथमेटिक्स करने की शक्ति है वो बढ़ गई, उसके लिए भी रिपीट हो गया, आसान हो गया। तो भीतर की जितनी चीजें हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे समझ हो, देने से बढ़ती है। उसको तो मिलती ही मिलती है, हमारे भीतर वृद्धि हो जाती है। जो हम किसी को कोई बात समझाते हैं तो हमारी समझ और क्लियर हो जाती है। जब तक उसने सवाल नहीं पूछा था हमको भी इतने अच्छे से नहीं पता था। सवाल का उत्तर देते हुए, समझाते हुए हमारी भी समझ और साफ सुथरी हो गई। उसको तो मिला ही, हमको भी कुछ मिला। इस ढंग से हम अपने गुरु का कर्ज उतार तो नहीं सकते, उतारने की जरूरत भी नहीं है, आगे फैला सकते हैं।
और हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय ओशो।